अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग सीरीज़। फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर उमर एंड आई एम अ पीडियाट्रिक सर्जन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग। लास्ट एपिसोड में हमने साइनॉप्सिस राइटिंग को शुरू किया था और उसकी प्रीरिक्विजिट्स को सीखा था और ये सीखा था कि उसके कंपोनेंट्स को कैसे लिखना है, और उन कंपोनेंट्स में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसको हमने डिटेल में सीखा था। आज के एपिसोड में हम रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ साइनॉप्सिस को सीखेंगे और डिटेल में कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के अपने नए एपिसोड की तरफ। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन के बाद वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को हमने कैसे लिखना है, सीपीएसपी की क्या रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्टिव लिखने की। तो सीपीएसपी कहता है कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे वो क्लियर मेजरेबल टर्म्स में आपने उसको लिखना है। ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त आप एक टर्म अपने जहन में रखेंगे, वो है स्मार्ट, SMART, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स की क्वालिटीज़ इसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि S से स्पेसिफिक होना चाहिए, M से मेजरेबल होना चाहिए, A से अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव में ये तमाम चीज़ें मेंशन करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगी। लेकिन जो सीपीएसपी आपसे मांगता है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में उसको क्लियर मेजरेबल टर्म्स में लिखेंगे तो सीपीएसपी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप बाकी किसी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अपना साइनॉप्सिस लिख रहे हैं तो इन तमाम 5 चीज़ों को अपने जहन में आपने रखना है। तो चले देखते हैं कि जो हमारा सीपीएसपी का एक अप्रूव्ड साइनॉप्सिस है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखा गया है। अब जो भी आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आपने उसको 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और इसमें मेजरेबल टर्म्स में आपने मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 मंथ एंड 12 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जो भी आप शुरू करेंगे आपने लिखना है टू डिटरमिन, टू असेस, टू फाइंड आउट, टू इवेल्युएट। इस तरह से आपने अपने ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करना है। अब क्लियर मेजरेबल टर्म्स इसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये मेजरेबल टर्म है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स में यूटीआई थे। जो टाइटल था उससे रेलिवेंट है ये ऑब्जेक्टिव, अचीवेबल है कि आप फ्रीक्वेंसी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप मेंशन भी कर देंगे कि टाइम बाउंड, कि आप कब से कब तक आप इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइसोलेशन, सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस पैटर्न ऑफ एस्ट्रेशिया कोलाई अमंग चिल्ड्रन सब्जेक्टेड टू यूरिन कल्चर। तो इसके अंदर भी ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ स्पेसिफिक है, अचीवेबल है, मेजरेबल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आइसोलेशन आपने इसको, ये मेजरेबल है। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी और रेजिस्टेंस पैटर्न्स ये आप मेजर कर सकते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं। तो ये क्लियर मेजरेबल टर्म्स में इस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टू असेस द इफेक्ट ऑफ honey addition with cough syrup in relief of cough in children with throat infection after 1 week of its use। तो इसमें जो after 1 week of its use है ये हमने इसको टाइम बाउंड कर दिया। उम्मीद है कि आपको इससे टाइम बाउंड क्या चीज़ होती है उसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने का नाम है। ये फर्ज किया अगर 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग एक ही रिसर्च पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं रिसर्च के, उनमें जो टर्म्स हैं एक ही जैसी सबको समझ आनी चाहिए। फर्ज किया कि आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है कि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं बच्चों में, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपकी टर्म्स हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आप 3 लोग अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं तो आपने स्टैंडर्डाइज करना है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आप किस चीज़ को समझेंगे। कि एक आदमी है वो कहता है कि सिम्टोमेटिक, उसकी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी पायूरिया हो रहा है तो मैं इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लूंगा। दूसरा बंदा कहेगा कि मैं जो यूरिन आ रही के ऊपर पस सेल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लूंगा। तो तीसरा कहेगा कि अगर कल्चर प्रूवन कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो मैं उसको यूटीआई लूंगा। तो जब 3 मुख्तलिफ लोग 3 डिफरेंट तरीकों से डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो डाटा स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा और वो डाटा प्रॉपर कलेक्शन नहीं होगी। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखने का मकसद ये है कि आप यूटीआई को डिफाइन कर अंदर, मेरी रिसर्च के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की ऑपरेशनल डेफिनेशन इस तरह से होगी। जब
तीनों लोग उसी डेफिनेशन के ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपका डाटा स्टैंडर्ड कलेक्ट होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लिटरेचर के अंदर, उससे ये ऑपरेशनल डेफिनेशन डिफरेंट भी हो सकती हैं। आपने अपने रिसर्च पेपर के हवाले से, अपने सेटअप के हवाले से उस ऑपरेशनल डेफिनेशन को डिफाइन करना है। ऑब्जेक्टिव्स को आप अपने पढ़ते जाएंगे, उसमें से जो टर्म्स आपको नहीं समझ आती और जिसमें आपको लगता है कि इसमें एम्बिग्विटी हो सकती है, दो मुख्तलिफ बंदे उसकी डिफरेंट डेफिनेशन कर सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, उस एम्बिग्विटी को आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन के जरिए दूर करना है। अब हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स में आता है टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हम इसको डिफाइन करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है क्या। ठीक है, इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 month एंड 12 ईयर, तो इसमें किसी भी कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव आ गया टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइसोलेशन, सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस पैटर्न। तो हमने सेंसिटिविटी को डिफाइन करना है कि सेंसिटिविटी हम किस चीज को लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है कि रेजिस्टेंस हमारी, उससे क्या मतलब होगा। ठीक हो गया। तो अब नीचे हम ऑपरेशनल डेफिनेशन देख लेते हैं कि सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, a specimen was considered to be positive for UTI if organism was cultured at concentration of 10 raised power 5 CFU per ml, or when organisms were cultured at concentration of 10 raised power 4 CFU per ml and more than 5 pulses high power field were observed on microscopy। तो आपने यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ यही चीज जब हमारी यूरिन कल्चर के ऊपर आएगी या माइक्रोस्कोपी के ऊपर इतने पस सेल्स आएंगे तो हम उसको यूटीआई लेबल करेंगे। नेक्स्ट इसमें सेंसिटिविटी, कि सेंसिटिविटी हम किस चीज को लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनिजम्स विल बी कंसीडर्ड सेंसिटिव अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक इफ जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड द पर्टिकुलर एंटीबायोटिक डिस्क इज मोर देन 18 mm। तो आपने सेंसिटिविटी को भी स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरह रेजिस्टेंस, और इसी तरह आपने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर दिया। तो आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर जितनी भी एम्बिग्विटीज थी आपने उन सबको इसी तरह दूर करना है ऑपरेशनल डेफिनेशन के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस आपने हर एक अपनी स्टडी डिजाइन में नहीं देना, सिर्फ 3 किस्म की स्टडीज हैं जिनमें सीपीएसपी आपसे हाइपोथेसिस मांगती है। उसमें जितनी भी इंटरवेंशनल स्टडीज होंगी, कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी, तो इनके बारे में जो स्टडी डिज़ाइन है अभी नेक्स्ट कंपोनेंट में हम इनको डिटेल से देखेंगे कि ये क्या स्टडी डिज़ाइन है। तो आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आपकी स्टडी डिज़ाइन इन तीनों में से कोई भी स्टडी डिज़ाइन है तो आपने हाइपोथेसिस मेंशन करना है। आसान अल्फाज में किसी भी स्टडी के अंदर अगर दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, उनके आपस में रिलेशनशिप को देखा जा रहा है, तो उस स्टडी के अंदर आपने हाइपोथेसिस को मेंशन करना है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है? हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो जो भी आपके रिसर्च वेरिएबल्स होंगे उनका आपस में एक्सपेक्टेड रिलेशन आपकी नज़र में क्या है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि आपकी उस क्वेरी को एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बाकी कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।